बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और मुझे आज चचा गालिब याद आ गए, जिन्होंने कहा था कि निकलना खुलत से आदम का सुनते आए थे, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। और अगर इसको सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की ज़ुबान में कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि बहुत बेआबरू होकर आपने हुर्मत से हम निकले, आज निकले या कल निकले, लेकिन एक टाइमलाइन तो दे दी, और वो ये कि आइंदा आने वाले 2-3 हफ्तों में अगर नहीं भी होता कोई माहिदा, तब भी अमेरिका यहाँ से चला जाएगा। इसके साथ साथ ये भी धमकी लगाई कि नेटो जो है ये किसी काम की नहीं है, सिर्फ अमेरिका इसमें एक ऐसा मुल्क है जो ज़रा लड़ने की क़ुव्वत रखता है। फिर ये कहा कि फ़्रांस और इंग्लैंड को अगर आपने हुर्मत से तेल चाहिए तो जाकर खुद ले लें, मैं इनकी हिफाजत के लिए यहाँ नहीं बैठ सकता। बैठ भी कैसे सकते थे जबकि ईरान ने इस बुरी तरह से ठोका है उसके तमाम उन ब्यूटीफुल आर्मेडास को, जिनके बारे में ये कहता था कि ये दुनिया के जदीद तरीन जो हैं वो बहरी जहाज़, या इसको इस तरह से समझे कि समंदर में तैरते हुए फ़ौजी अड्डे हैं, जहाँ पर एयर बेस भी मौजूद है और मेरीन्स की रहाइश के लिए यानी 6-6, 8-8 हज़ार मेरीन्स जो हैं बेशक वक्त वहाँ पर मौजूद होते थे। हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल्स, फाइटर प्लेन्स, क्या कुछ नहीं था। लेकिन आज जराल्ड फोर्ड अपनी आखिरी सांसें वेंटिलेटर पर क्रोशिया की बंदरगाह पर ले रहा है, उसको यूरोप ले जाया गया है। देखते हैं कि बचता है कि नहीं बचता, या बलालगंज में उसके पुर्जे ख़रीदा ना पहुंच जाना प्लीज़। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर इस बात का इरादा किया कि वो इस जंग को मज़ीद तूल नहीं देना चाहते हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैंने कल ये बात कही थी कि आज 31 मार्च है, तो 1 अप्रैल से ये जंग आपको बंद होती हुई नज़र आएगी। मार्च ख़त्म हो रहा है, जो कि लगता है ऐसे है कि कई दहाइयों के बाद ख़त्म हुआ है, लेकिन चले मार्च ख़त्म हुआ, अप्रैल आया और अब पहले दिन ही ये खुशखबरी भी आ गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साहलों से अपनी फ़ौजें हटाने का ऐलान कर दिया। और अगर ना करते तो क्या होता, ये वो सवाल है जो हर पूछने वाला कर रहा है कि क्यों अमेरिका वापस जा रहा है, ये तो सुपर पावर है। अगर ये वापस नहीं जाएगा तो अरब ममालिक के साथ मुआहदात टूट जाएंगे। याद रखिएगा, तमाम अरब ममालिक जो रिलाई करते थे कि अमेरिका उनकी पुश्त पर मौजूद है और वो जो है उनको बचा कर रखेगा, जब भी उस पर हमला होगा तो अमेरिका उसकी जो है हिफाजत करेगा। लेकिन ये तमाम नज़रियात ईरान ने तने तनहा ना सिर्फ बर्बाद कर दिए, बल्कि आज के दिन तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक़्त तक ईरान मुसलसल हमले कर रहा है। ये अमेरिका अपनी उन रडार्स को, जिनको वो एशिया की आई कहा करता था, बहरीन में मौजूद थी, उसको बचा ना पाया, ये अपने वॉक्स ना बचा पाया, अपने एयर टू एयर फ्यूलिंग जहाज़ ना बचा पाया, अपने फ़ौजी अड्डों को ना बचा पाया। वो दुबई और सऊदी अरब और इसी तरह बहरीन, कुवैत, इराक़ की क्या हिफाजत करता। तो यूँ एक के बाद एक ये ढेर होते चले गए, और ईरान जो है वो ना सिर्फ पूरी आबनाए हरमुज़ पे इस वक्त तक काबिज़ है, बल्कि अब वो तो बाब मंदब जो है जो कि बहरा अहमर में एक अहम गुज़रगाह है, समुद्री गुज़रगाह, उसको भी बंद करने पर आ गया है। हौसी और हिज़्बुल्लाह ने वो काम कर दिखाया कि इसराइल को नाको चने चबवा दी। और इस वक्त नेतन्याहू जो हैं वो ये रोना रो रहे हैं कि उनके इसराइल को बचाने वाला भी कोई नहीं है। और उन्होंने कल दुहाई दी है कि शायद जो उनका नया इतिहाद है, अरब ममालिक की वो बात कर रहे थे, ख़त्े में नया इतिहाद जो है ये ईरान का मुकाबला कर सकता है। तो ये अरब इतिहाद अब इसमें वो जान बाकी नहीं रही है। अगर अमेरिका ये ऐलान नहीं करता है कि वो यहाँ से जा रहा है, तो फिर इसके तमाम अड्डे और तमाम फ़ौजी जो हैं, और उसका नया जॉर्ज डब्ल्यू बुश, मुझे इस पर अलग से व्लॉग करना है, याद रखिएगा, ये मैं बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है और इस पर जो इस वक्त अमेरिका में हंगामा हो रहा है वो क्या है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश खलीज फ़ारस के करीब भिजवाया गया है, अमेरिका में हंगामा हो रहा है, ये अपने आने वाले व्लॉग में आपको बताऊँगा। लेकिन इस वक्त तक सूरत हाल ये है कि अमेरिका अब वापस हो रहा है, यानी वो शिकस्त खुर्दा फ़ौजें जो कि ये कह कर के ये क्रूसेड है, मजहबी जंग है, लड़ने के लिए आई थी, वक्त के सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इनको एक मरतबा फिर घेर कर ऐसा मारा है कि ये अब जो हैं रोते हुए वापस जाएंगे। चाहते ये थे कि कुछ ऐसे मुज़ाकरात हो जाएं जिससे फ़तह का ऐलान हो जाए कि अमेरिका ने जो कुछ हासिल करना था वो कर लिया, गो के एक चीज़ भी हासिल ना कर पाए, ना रजीम चेंज हुई, ना मिज़ाइल क़ुव्वतें जो मिज़ाइल सिटीज़ थे वो ख़त्म हो पाए, और ना उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ये ज़रूर कहते हैं
कि ये 4-5 साल आगे चला गया है, लेकिन ये 4-5 माह भी आगे नहीं जाएगा। पूरी रशियन स्टेट मशीनरी जो है, इन तमाम होने वाले नुकसान को दिनों में रिपेयर कर कर दोबारा से खड़ा कर देगी, जिस तरह से आपने 2025 जून की जंग में देखा। 12 रोज़ जंग में भी यही कहा गया था कि तमाम एटमी रिएक्टर्स जो ख़त्म कर दिए गए थे, वो चंद माह बाद ही दोबारा से यूरेनियम की अफसरदगी में जो है वो मशगूल हो गए। ना सिर्फ मशगूल हुए बल्कि बिजली की पैदावार भी शुरू कर दी, और ईरान जो है 60% से ज़्यादा 400 किलोग्राम यूरेनियम जो है, जिससे 10 एटम बम एटमी वार हेड्स बनाए जा सकते हैं, एटम बम ही कह लें उसको, एटमी वार हेड्स बनाए जा सकते हैं, उसको वो बचाने में और छुपाने में कामयाब हो गया। बहुत सारी धमकियाँ इस पूरी जंग के दौरान हम सुनते रहे। अमेरिका बहुत सारे दावे करता रहा, क्रूसेड के टैटूज़ जो हैं पेट हैक्सत अपने जिस्म पर शो करते रहे और ये कहते रहे कि हम जंग जीत रहे हैं। जंग लफ्ज़ों से नहीं, जंग अमलों से जीती जाती है। यानी अमलन आपने ईरान की 1 इंच ज़मीन नहीं ली, लेकिन अमलन ये है कि आपने हरमुज़ पर इस वक्त ईरान काबिज़ है। वो पानी जो कि इंटरनेशनल वाटर चलाते थे, जहाँ से बासानी जहाज़ आया जाया करते थे, अब वो ईरान की मर्ज़ी के बगैर एक कदम नहीं बढ़ा सकेंगे। जहाज़ गुज़रे ज़रूर हैं, रशिया का, चाइना का और पाकिस्तान के। ये वो जहाज़ हैं जो यहाँ से, ग्रीस का भी एक जहाज़ गुज़रा है जिसको गुज़रने की इजाज़त ईरान ने दी है। तो यूँ आपने हरमुज़ जो है वो आज के दिन तक, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अमेरिका इस पर कब्ज़ा नहीं कर सका। रजीम चेंज का नारा लगाया, अली ख़ामनई को शहीद किया, लेकिन रजीम चेंज ना हुई। मुज्तबा ख़ामनई जो है, उनके बेटे उसी अज़म के साथ, उसी हौसले के साथ, उसी जज्बा शहादत के साथ इस वक्त ईरान में मौजूद हैं। सदर मसूद पज़ेश्कियान मौजूद हैं, उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो अब्बास अराग़ची वो मौजूद हैं, और कालिबोफ उनके स्पीकर जो हैं वो मौजूद हैं। असम्बली से इजलास हो रहा है और उन्होंने बाकायदा कानून पास किया, $20 लाख तो वेसल्स ले जाओ। ये वो सारी सूरत हाल है जिसमें अमेरिका अब अपनी शिकस्त का वाज़िया ऐलान कर रहा है और कह रहा है कि 2-3 हफ्तों से ज़्यादा वो ईरान जंग को जारी नहीं रखेगा और ईरान से वापस चला जाएगा। यानी ईरान की तरफ जो उसने पेशकदमी कर रखी थी वो ख़त्म हुई। वो जो मुहासरा करना चाह रहा था ये ख़त्म हुआ। अगले 2-3 हफ्तों में क्या होगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये समझता हूँ कि अमेरिका जो है चाहता ये है कि अब मेरी फ़तह का नहीं तो बराबरी की सतह पर कोई ऐसा ऐलान हो जाए जिससे उसकी इज़्ज़त रह जाए। लेकिन वो ही मेरे चचा गालब वाली बात कि निकलना खुलत से आदम का सुनते आए थे, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। अपना F-35, F-18, F-15, F-16 और अपने MQ-9 जहाज़ों को जो है वो जहन्नम वासिल कराकर अमेरिका अब वापस जा रहा है। अपने फ़ौजियों को लोगों के घरों में छुपा कर उनकी ज़िंदगियों की भीख मांगने वाला अमेरिका किस मुंह से वापस जाएगा। मुझे तो ये हैरानगी है कि आज के बाद क्या अमेरिका कोई सुपर पावर कहलाएगा? हरगिज़ नहीं। अब ये सुपर पावर नहीं रही। ईरान ने अमेरिका का ये ज़ोम, ये गुरूर खाक में मिला दिया। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।